2024 चुनाव को लेकर विपक्ष के लिए आई बड़ी खुशी। अखिलेश यादव और डिंपल यादव हुए सबसे ज्यादा खुश, क्योंकि ये खुशी यूपी के लिए है सबसे खास। 2024 चुनाव के लिए अखिलेश यादव को होगा सबसे ज्यादा फायदा। अब बीजेपी को हराना अखिलेश के लिए हो गया आसान। डिंपल यादव ने सबसे पहले दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा मैं राहुल गांधी को बधाई देती हूँ। चलिए आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और दोष सिद्धि को रद्द कर दिया था। इसी के साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया था। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर सब लोग बधाई दे रहे हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है और अब राहुल गांधी को चुनाव लड़ना आसान हो गया है। इसी बीच मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को बधाई देती हूं और बहाली में देरी न करने के लिए स्पीकर को धन्यवाद देती हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर डिंपल यादव काफी एक्टिव नजर आ रही हैं और वहीं अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। इन दिनों डिंपल यादव इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों से मिल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले डिंपल यादव आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से भी मिलने गई थी। वहीं अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर डिंपल यादव ने सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी। इससे ये साफ हो गया कि डिंपल यादव लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के लिए एक बड़ा चेहरा बन सकती हैं और जल्द ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव बड़ा ऐलान कर सकते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल को लेकर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन अब विपक्ष और मजबूत होता नजर आ रहा है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को लेकर राहुल गांधी को बधाई दी। अखिलेश ने कहा कि जहां तक कांग्रेस नेता और राहुल गांधी का सवाल है तो मैं उन्हें सदस्यता बहाल होने पर बधाई देना चाहता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देता हूं। इस फैसले के बाद लोकतंत्र और न्यायालय पर विश्वास बढ़ा है। सबसे पहले तो उच्चतम न्यायालय को बधाई, उसके इस निर्णय से लोकतंत्र और न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है। आपको बता दें कि इस साल मार्च में गुजरात की एक स्थानीय अदालत ने मोदी सर ने मामले में दायर मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके तत्काल बाद ही लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी और कुछ दिनों बाद उनका सरकारी आवास भी खाली करा लिया गया था। फिर गुजरात हाई कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी गई, जहां अदालत ने स्थानीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा। गुजरात हाई कोर्ट से भी झटका लगने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यहां कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। लोकसभा सचिवालय ने 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला देते हुए सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर केरल की वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल कर दी है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे और वहीं इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। यह भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत वाला है। भाजपा और मोदी सरकार को अपने कार्यकाल का जो भी समय बचा है उसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करने चाहिए। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद अब सबसे ज्यादा फायदा अखिलेश यादव को होने वाला है। दरअसल 2024 की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया होगी, क्योंकि दिल्ली में सत्ता की कुर्सी किसी भी गठबंधन को यूपी से ही मिलती है, लेकिन विपक्ष के इंडिया में यूपी कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया की अगुवाई करने वाले कांग्रेस सबसे बड़े सियासी सूबे में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस यूपी में अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 2.33% तक सिमट चुका है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब यूपी विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। पार्टी का इस वक्त प्रदेश पर कोई फोकस भी नहीं है। यही वजह है कि पार्टी का किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं है। टॉप लीडर राहुल और प्रियंका ने पिछले 1 साल से प्रदेश में एक बैठक तक नहीं की। राहुल ने यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में यूपी को सिर्फ 2.5 दिन का समय दिया और 3 लोकसभा सीटों को ही कवर किया। ऐसे में कांग्रेस के पास इंडिया को जीतने के लिए अखिलेश से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। यूपी में अब इंडिया की सारी निगाहें सपा की ओर है। सवाल बड़ा है कि क्या सपा और कांग्रेस एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे। जानकारों की माने तो दोनों पार्टियां यूपी में 2017 विधानसभा चुनाव से पहले समझौते के मुताबिक 2024 आम चुनाव में हाथ मिला सकती हैं। आप सभी को क्या लगता है, अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में जीत पाएंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।